तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग पर, जहाँ हर कहानी होती है एक नई जगह, एक नई सीख और कभी कभी एक ऐसा डर जिसे भूलना मुश्किल होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कहानी से। तो दोस्तों, बात है एक रात के करीब 3:30 बज रहे होंगे। मेरे को नींद नहीं आ रही थी। फोन चलाते चलाते वक्त का पता ही नहीं चला। घर में सब सो रहे थे, पूरी गली सोई हुई थी, पर भूख ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। जैसे सबके साथ होता है, रात के वक्त भूख लगे और घर के आसपास कुछ खाने को मिले नहीं। मेरा घर एक ऐसे इलाके में है जहाँ रात को डिलीवरी भी अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ एक ही दुकान होती है, मिठाई की दुकान, कुछ ही मीटर दूर। मैंने सोचा चलो कुछ गरम समोसे और चाय ले आता हूँ। घर को बाहर से लॉक किया, बाहर निकला। रात का सन्नाटा, हवा की हल्की सी आवाज़, और रास्ते पे सिर्फ कुत्ते और बिल्लियाँ घूम रहे थे। मैं दुकान पर पहुंच गया। वहाँ एक भैया काउंटर पर बैठे थे। अंदर किचन में उनका शेफ वो खाना बना रहा था। मैंने बोला, भैया एक समोसा और एक चाय। भैया चिल मूड में थे। उन्होंने शेफ को बोला, 1 प्लेट समोसा रेडी करो। मैं बैठकर उनसे बातें करने लगा। मैंने आराम से वैसे ही पूछा, भैया आप रात को ही तो क्यों दुकान खोलते हो? भैया हल्के से मुस्कुरा कर बोले, भाई रात को ऐसे कस्टमर आते हैं जो इतना सामान ले जाते हैं कि पूरे दिन के सेल का बराबर नहीं हो जाता है। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा, ऐसा कितना सामान लेके जाते हैं वो? भैया ने घड़ी देखी, 3:50 हो रहे थे। फिर वो धीरे से बोले, 4 बजे एक कस्टमर आएगा, 50 किलो काजू कतली लेगा। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा, 50 किलो रात के इस टाइम? भैया सिर्फ हंसे और बोले, बस देखना 4 बजे आ जाएगा वो। मेरा समोसा रेडी हो गया था। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। मैं खाने लगा। मैं सोच रहा था, कौन इतनी मिठाई लेता होगा रात के इस टाइम पे? भैया मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? जैसे ही 4 बजने वाले थे, जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है ना, उनके दरवाजे पे एक बेल लगी थी। दुकान की बेल की आवाज़ आई, टिंग टिंग, जैसे जैसे बेल बजती है। एक आदमी अंदर आया, काले कपड़े पहना हुआ, सर पर टोपी, ढकी हुई पूरा चेहरा, चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ। उसने भारी सी और अजीब सी आवाज़ में बोला, भाई 50 किलो काजू कतली पैक कर दो। भैया बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैंने क्यूरियोसिटी में उस आदमी से पूछा, भाई इतनी मिठाई का क्या करोगे? वो चुप, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो चुपचाप खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, इस बार थोड़ा फ्रेंडली टोन में, हेलो भाई, सुनाई दे रहा है? वो फिर भी कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सीधा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कि वो एक स्टैचू हो। इस बार मेरे से ये पागलपना हुआ, मेरी ये गलती हो गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर जो हुआ, पूरी कहानी बदल गई। वो आदमी गुस्से से मेरा हाथ झटक के नीचे गिरा देता। मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं। उसका चेहरा धुंध से निकलकर सामने आया। वो आदमी नहीं था, वो एक जिन था। उसकी बॉडी से ठंड, एक अजीब सी स्मेल और हवा की आवाज़ आ रही थी। भाई वो जो थे भैया, वो अंदर से जल्दी से पैकेट लेकर आए और उन्होंने उस जिन से बोला, भाई आपका सामान रेडी है। जिन ने पैकेट लिया, उसकी आंखें नॉर्मल हुई और चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैं शौक में खड़ा था, सांस रुक गई थी। कांपती हुई आवाज़ में भैया से पूछा, ये कौन था? ये क्या था? भैया हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, ये रात के जिन होते हैं, रोज़ 50 किलो मिठाई मेरे से लेके जाते हैं। क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कोई नहीं जानता। आप भी बस अपना काम करिए और इनसे पंगा मत लीजिए। उस दिन के बाद मैं रात को भूख को बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर उस दुकान के पास कभी नहीं जाता। तो दोस्तों, कुछ रातें ऐसी होती हैं जहाँ इंसान की भूख से ज़्यादा जिनों की भूख ज़्यादा होती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल ए के स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।